फैमिली ऑफ कार्डोइड। कार्डोइड फॉर्मूला कैलकुलस में फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक चैप्टर 5 होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो आपको एक गिवन कर्व दे रखा है, किस टाइप का कर्व है, r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये 4 टाइप के कार्डोइड होते हैं, जो r इज इक्वल टू ए प्लस कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे प्लस और माइनस का होता है, कोस में और साइन में होता है। तो वो डिफरेंस करता है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ओरिजिन से अपोजिट से स्टार्ट होगा, तो इस टाइप से कुछ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये टाइप की डिफ्रेंशिएशन, इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आर का क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा। ए आपका क्या है, कांस्टेंट, तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ 0 और ए कोस थीटा के साथ आएगा, तो ए एज इट इज़ कोस थीटा क्या क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर दो, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दो। तो अब आप क्या करो, इस वाले फॉर्म में से ए की वैल्यू उठा दो और यहाँ से ए एलिमिनेट कर दो, ताकि आपके पास क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, इस कार्डोइड की। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, किसके इक्वल दे रखा, r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो। तो इसको इसके अपॉन में लेके चले जाओ, तो क्या होगा, r बाई 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू पुट करो, क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस के साइन थीटा। ये चीज़ सबको समझ में। अब थर्ड कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो गया, तो हम क्या करते थे, डी आर बाई डी थीटा की जगह माइनस का आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर की रिप्लेसमेंट करते। तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू आर माइनस का साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। या फिर क्या करो, पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, माइनस के आर से। माइनस आर से डिवाइड करोगे, यहाँ भी किससे, माइनस आर से। ये टर्म कैंसिल, यहाँ से एक टर्म कैंसिल, तो क्या निकल के आएगा आपके पास, आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। अब आप क्या कर दो, यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करोगे, आर की टर्म एक तरफ और थीटा की टर्म एक तरफ। इसको इस तरफ लाओगे तो क्या टर्म होगी, 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको उस तरफ ले जाओगे डी आर, और यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ट्रिग्नोमेट्री में। 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। और जब साइन थीटा को लिखते हो तो उसे लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई आर। एक पावर से कोस थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या निकला आपके पास, कोस बाय साइन किसके इक्वल होता है, टेन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई आर। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, टेन थीटा बाई 2 का पीछे भी करके आए हो, क्या होता है, लॉग ऑफ साइन, सॉरी कोस बाय साइन है, तो कोस बाय साइन आपका क्या होता है, कोट थीटा बाई 2 होता है यहाँ पे, ठीक है। कोट थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ साइन थीटा बाई 2, ठीक है। और इसके डिवाइड में 1/2 करोगे तो ये 2 ऊपर आके किसके साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और प्लस में क्या लिख दो यहाँ पे, लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ आर, ठीक है। तो अब क्या करो, आप इस 2 की पावर यहाँ पे कर दो, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर। ये टर्म आ गए। अब log m प्लस log n है, तो log m इंटू एन क्या हो गया, यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 इंटू सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर हो गया आपके पास। तो यहाँ पे बोथ साइड क्या कर दो, एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो log कैंसिल होगा। यहाँ से क्या निकल गया, साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 इंटू सी इज इक्वल टू आर। तो फिर से आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वेयर थीटा होता है, उसका आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस
कोस थीटा बाई 2 इंटू में c इज इक्वल टू r। ठीक है, तो c बाई 2, c इसके कांस्टेंट में लिख के इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दे दो। वो कांस्टेंट हमने फिर से क्या रख दिया, c1। तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू सी इज इक्वल टू r। ये आपके पास क्या है, एक रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी है। ठीक है भाई, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी दे रखी है, r इज इक्वल टू a की पावर थीटा। a आपके पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले पावर दे रखी हो तो आप क्या करते हो, बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉगरिथम बोथ साइड लोगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ r इज इक्वल टू थीटा इंटू लॉग ऑफ a आपका क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट। तो इसका क्या कर दो आप, डिफ्रेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू। लॉग r का डेरिवेटिव क्या करते हो, 1 बाई r इंटू डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू लॉग ऑफ a। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, लॉग ऑफ a की, और इसको पुट कर दो इस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ से लॉग ऑफ a की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी आपके पास, 1 बाई लॉग ऑफ a की वैल्यू क्या निकल के, लॉग r बाई थीटा। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दो, इसको वैल्यू पुट कर दो। तो या फिर लॉग a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। लॉग ऑफ r किसके इक्वल होगा, थीटा इंटू 1 बाई r डी आर बाई डी थीटा। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई, लॉग a की, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एलिमिनेट। तो एक स्टेप कंप्लीट होगा। अब आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट एलिमिनेट होगा तो रिप्लेसमेंट करते हो किसकी जगह पे, डी आर बाई डी थीटा की जगह पे माइनस आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर। तो पुट करो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ r इज इक्वल टू थीटा इंटू 1 बाई आर इंटू माइनस का आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर। एक आर से एक आर कैंसिल, वैल्यू क्या निकली, लॉग ऑफ r इज इक्वल टू माइनस का थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, अब आपके पास क्या ऑप्शन आता है, वेरिएबल सेपरेबल का, सबसे इजी मेथड है। तो वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ r बाई r इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या कर देते हैं, पुट करके वैल्यू कर देते हैं। हमने क्या किया, लॉग ऑफ r को क्या पुट कर दिया, t। तो इसकी वैल्यू क्या निकली आपके पास, 1 बाई r डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड किसके विद रिस्पेक्ट टू, t के विद रिस्पेक्ट टू 1 बाई r इंटू डी आर बाई डी टी, या फिर 1 बाई आर डी आर इज इक्वल टू डी टी। तो देखो डी आर बाई आर की जगह पे क्या पुट कर दो, डी टी, और लॉग आर की जगह पे क्या पुट कर दो, टी। तो टी इंटू डी टी, और ये क्या होगा, माइनस के थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बोथ साइड क्या कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर प्लस के 2c। एक नया कांस्टेंट हमने क्या रख दिया, 2c की जगह पे नया कांस्टेंट c1। तो वैल्यू क्या निकल के, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के थीटा स्क्वायर प्लस के c1। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, c1 माइनस के थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता था टी स्क्वायर की जगह क्या, टी की जगह क्या पुट करके आए थे, लॉग r। तो यहाँ पे वापस रिप्लेसमेंट करनी होती है जब आपके पास क्या निकल के आ जाता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या पुट करो, लॉग ऑफ r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दो, लॉग ऑफ r इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सॉल्यूशन c1 माइनस थीटा स्क्वायर। भाई कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c स्क्वायर भी ले सकते हो। जब यहाँ पे c स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c, यहाँ पे c है तो 2c की जगह पे आप डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रख दो, c स्क्वायर। तो यहाँ पे c स्क्वायर, आई थिंक आंसर में आपके ऐसे ही कुछ कर रखा है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, c स्क्वायर। तो r है
तो इस तरफ एंटी लो आर को जब इस तरफ लेके जाओगे तो वो एक्सपोनेंशियल पावर में चेंज हो जाता है, सी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, एक रिक्वायर्ड log r इज इक्वल टू क्या हुआ, सी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। log को इस तरफ लेके जाओगे तो किस में चेंज हो जाता है, एक्सपोनेंशियल में। या फिर बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एंटी लॉग की जगह क्या हो जाता है, ए क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी किसकी फॉर्म में, इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, एक फैमिली ऑफ पैराबोला दे रखा है जिसके अंदर कॉमन फोकस और कॉमन ही एक्सिस है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। हम सबसे पहले क्या करें, लेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला की हम क्या करें, फैमिली ऑफ इक्वेशन वो कंसीडर की हमने क्या है, ए बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। ए आपका क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ए को इस तरफ रहने दो, आर को उस तरफ, ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। ये सेम टू सेम किसकी तरह आपके पास, जैसे कार्डियोइड की इक्वेशन क्या थी, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और लेकिन ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखना, अगर ना आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर डाउट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं अलग से वीडियो लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दूँगी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है।